नमस्कार, मैं डी के राज आप सभी को अपने YouTube में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबके लिए किसी भी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले प्रश्नों के बारे में बता रहा हूं। जी हाँ, ये किसी भी तरह के प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, अक्सर ये सब प्रश्न आते रहते हैं। तो इन प्रश्नों को ध्यान में रखकर मैं आप तक ये जानकारी देने जा रहा हूँ। जी, मैं आपको बता रहा हूँ भारत के अब तक के जितने भी राष्ट्रपति रहे हैं उन सब के बारे में। तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि भारत के कौन कौन से व्यक्ति राष्ट्रपति बने हैं अब तक, और उनका जन्म तिथि क्या था, उनका पुण्यतिथि क्या था, वो कब राष्ट्रपति बने, कब अपने पद का त्याग किए यानी सेवानिवृत्त हुए, और साथ ही साथ उस समय के उपराष्ट्रपति कौन रहे थे। ये सारी चीजें संक्षेप में आप तक जानकारी के रूप में मैं पहुंचा रहा हूँ। तो चलिए इसको अध्ययन करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम बार राष्ट्रपति बनने का अगर किसी को सौभाग्य प्राप्त हुआ था तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्राप्त हुआ था। उनका जन्म 1884 ईस्वी को हुआ था और पुण्यतिथि उनकी थी 1963 ईस्वी। ठीक है, मैं ये बता दूं 26 जनवरी 1950 ईस्वी को वो पद ग्रहण किए थे और फिर 23 मई 1962 ईस्वी को वो पद का त्याग किया था। अर्थात लगभग 12 वर्ष तक वो राष्ट्रपति पद पर सेवा देते रहे थे देश के लिए। उस समय उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दूसरी बार भारत के राष्ट्रपति बने और ये थे, इनका जन्म तिथि 1888 ईस्वी और मृत्यु उनका था जो 1975 ईस्वी में हुआ था। आगे मैं बता दूं कि 23 मई 1962 ईस्वी को वो पद पर आसीन हुए थे और पद का त्याग किए थे 23 मई 1967 ईस्वी को। ठीक है, इसके आगे मैं बता दूं जाकिर हुसैन उस समय के उपराष्ट्रपति थे। अब जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बने तीसरे नंबर पर, यानी तीसरी बार राष्ट्रपति बने भारत के। तीसरी बार का मतलब तीसरी बार ये नहीं बने थे बल्कि तीसरे नंबर पर राष्ट्रपति बने थे। इनका जन्म था 1897 और मृत्यु थी 1969 ईस्वी। आगे मैं बता रहा हूँ 23 मई 1967 ईस्वी को ये पद पर आसीन हुए थे और 23 मई 1969 ईस्वी को ये पद का त्याग किए थे। ठीक है, उस समय वराहगिरी वेंकटगिरी उपराष्ट्रपति थे। अब अकस्मात पद का खाली हो जाना, देश के लिए राष्ट्रपति का पद अकस्मात से खाली हो गया था, इसलिए विशेष परिस्थिति में वराहगिरी वेंकटगिरी जो उपराष्ट्रपति थे इनको राष्ट्रपति का पद दिया गया था। हालांकि ये पद इनको वास्तविक रूप से नहीं दिया गया था बल्कि इनको कार्यवाहक के रूप में रखा गया था। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पहली बार जो बने थे वेंकटगिरी, ठीक है, यानी वराहगिरी वेंकटगिरी। इनका जन्म था 1894 और मृत्यु थी 1980 ईस्वी। ये पद पर आसीन हुए थे 3 मई 1969 को और 20 जुलाई 1969 को ही इन्होंने पद का त्याग किया था। हालांकि उस समय उपराष्ट्रपति कोई नहीं थे क्योंकि ये खुद उपराष्ट्रपति थे, सिर्फ इनको कार्यवाहक के रूप में रखा गया था। कार्यवाहक के रूप में ही इसके बाद फिर रखा गया था मोहम्मद हिदायतुल्लाह को। ठीक है, और इनका जन्म था 1904 ईस्वी और मृत्यु थी 1992 ईस्वी। ये 20 जुलाई 1969 ईस्वी को राष्ट्रपति पद पर कार्यवाहक के रूप में बने थे और 24 अगस्त 1969 ईस्वी को ही ये अपने पद का त्याग किए थे। हालांकि उस समय भी उपराष्ट्रपति कोई नहीं था क्योंकि ये जगह खाली था। उसके बाद अब देश में राष्ट्रपति बनने का चौथी बार सौभाग्य प्राप्त हुआ था, यानी चौथे नंबर पर सौभाग्य प्राप्त हुआ वराहगिरी वेंकटगिरी, जिनके जन्म तिथि मैंने बता दिया था। ये 4 अगस्त 1969 ईस्वी को पद पर आसीन हुए और 24 अगस्त 1974 ईस्वी को पद का त्याग किए। ये उस समय के उपराष्ट्रपति के रूप में थे गोपाल स्वरूप पाठक, ये उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, 5वीं बार अर्थात 5वें नंबर पर राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, इनका जन्म था 1905 ईस्वी और फिर मृत्यु था 1977 ईस्वी। ठीक है, ये 4 अगस्त 1974 ईस्वी को राष्ट्रपति बने और 11 फरवरी 1977 ईस्वी को इन्होंने पद का त्याग कर दिया। विशेष परिस्थिति में उस समय मैं बता रहा हूं अभी आपको कि वसप्पा दनप्पा जत्ती ये उपराष्ट्रपति थे। इनकी मृत्यु के तुरंत विशेष परिस्थिति में, इनकी मृत्यु के बाद वसप्पा दनप्पा जत्ती को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पद दिया गया था। बसप्पा दनप्पा जत्ती, इनके बारे में बता दूं 1912 ईस्वी का जन्म और 2002 ईस्वी में इनकी मृत्यु। 11 फरवरी 1977, चूंकि ये उसी समय मरे थे और उसी समय इनको कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था 1977 को 11 फरवरी को। 25 जुलाई 1977 ईस्वी को ये सेवानिवृत्त हो गए। उस समय उपराष्ट्रपति कोई नहीं थे क्योंकि ये खुद उपराष्ट्रपति थे, इनको कार्यवाहक बनाया गया था।
ठीक है। आगे है 6 नंबर पर राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी, आपको नाम से पता चलेगा नीलम, अक्सर ये महिलाओं का नाम है, लड़कियों का नाम है, स्त्रीलिंग नाम है, लेकिन ये पुरुष थे, नीलम संजीव रेड्डी। इनका जन्म था 1913 ईस्वी और मृत्यु थी 1996 ईस्वी। ठीक है, मैं बता दूं आगे कि 25 जुलाई 1977 ईस्वी को ये बने थे राष्ट्रपति, और फिर 25 जुलाई 1982 ईस्वी को ये पद का त्याग किए थे, सेवानिवृत्त हुए थे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह बने उपराष्ट्रपति थे उस समय के। उसके बाद 7वें नंबर पर राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य प्राप्त होते हैं ज्ञानी जैल सिंह, जिनका जन्म 1916 ईस्वी और मृत्यु 1994 ईस्वी। ये बने थे 25 जुलाई 1982 ईस्वी को राष्ट्रपति, और फिर 25 जुलाई 1987 ईस्वी को सेवानिवृत्त हो गए थे। उस समय राष्ट्रपति थे रामास्वामी वेंकटरमण। ठीक है, अब 8वें नंबर पर रामास्वामी वेंकटरमण राष्ट्रपति बने, और इनका जो था वो जन्म था 1910 ईस्वी को और मृत्यु हुआ था 2009 ईस्वी को। ठीक है, तो 80 ईस्वी को राष्ट्रपति बने, और फिर 25 जुलाई 1992 ईस्वी को इन्होंने पद का त्याग किया था। उस समय उपराष्ट्रपति के रूप में थे शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, आगे मैं बता रहा हूं, अब शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति बने, इनका जन्म था 1918 को और मृत्यु हुआ था 1999 ईस्वी को। ठीक है, 25 जुलाई 1992 ईस्वी में ये राष्ट्रपति बने, और 25 जुलाई 1997 ईस्वी में इन्होंने पद का त्याग किया। उस समय उपराष्ट्रपति थे के.आर. नारायणन। ठीक है, आगे मैं बता रहा हूँ 10वें नंबर पर राष्ट्रपति बने के.आर. नारायणन, जिनका जन्म तिथि था 1920 ईस्वी और पुण्यतिथि था 2005 ईस्वी। ठीक है, 25 जुलाई 1997 ईस्वी को ये राष्ट्रपति बने, और 25 जुलाई 2002 को ये राष्ट्रपति पद का त्याग किए थे। उस समय कृष्णकांत जी जो थे वो उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, तो इसके बाद हमें ध्यान करें कि 11वें नंबर पर राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, वो थे एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। जी हाँ, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, जो कि भारत के एक प्रसिद्ध, यानी यूं कहा जाए आधुनिक युग को कि भारत के सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक, ठीक है, जो राष्ट्रपति बने। ये इनका जन्म हुआ था 1931 को और मृत्यु हुआ था 2015 ईस्वी को। ठीक है, पद पर हासिल हुए थे ये, मतलब पद ग्रहण किए थे 25 जुलाई 2002 को, और फिर इनकी पद से सेवानिवृत्त हुए थे 25 जुलाई 2007 को। उस समय उपराष्ट्रपति थे भैरव सिंह शेखावत, यानी भैरव सिंह शेखावत जो उपराष्ट्रपति थे। आगे मैं बता रहा हूं कि प्रतिभा पाटिल 12वें नंबर पर भारत के राष्ट्रपति बनी प्रतिभा पाटिल, जो इनका जन्म हुआ था 1934 ईस्वी को। अब तक ये जीवित है, इसलिए इनका मृत्यु यानी पुण्यतिथि नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता दूं कि भारत की पहली बार ऐसी महिला राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य मिला था प्रतिभा पाटिल को। प्रश्न अगर आ जाए कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो आप नाम बता सकते हैं। आगे 25 जुलाई 2007 को ये राष्ट्रपति का पद ग्रहण की थी, और 25 जुलाई 2012 को इन्होंने सेवानिवृत्ति प्रदान की। ठीक है, मोहम्मद हामिद अंसारी, ठीक है, मोहम्मद हामिद अंसारी जो थे ये उपराष्ट्रपति थे। आगे मैं बता दूं 13 नंबर पर प्रणब मुखर्जी, इनका जन्म 1935 ईस्वी को और मृत्यु 2020 को हुआ था। ये 25 जुलाई 1912 ईस्वी को पद ग्रहण किए थे और पद का त्याग किए थे 24 जुलाई 2017 ईस्वी में। ठीक है, इस समय मोहम्मद हामिद अंसारी ही उपराष्ट्रपति रहे थे। आगे मैं बता दूं रामनाथ कोविंद, ठीक है, रामनाथ कोविंद जिनका जन्म 1945 ईस्वी को हुआ था, ये अब तक जीवित है। 25 जुलाई 2017 को पद ग्रहण किए थे और फिर 24 जुलाई 2022 को ये पद का त्याग किए थे, सेवानिवृत्त हुए थे। ठीक है, वेंकैया नायडू ये उपराष्ट्रपति थे उस समय। ठीक है, आगे और अंतिम अब तक के लिए द्रौपदी मुर्मू, जी हाँ, द्रौपदी मुर्मू जो थे ये अभी के राष्ट्रपति हैं और 1958 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और फिर 25 जुलाई 2022 को इन्होंने पद ग्रहण किया और अब तक पद पर आसीन है, देश की सेवा में लगातार प्रयत्नशील है। ठीक है, और इस समय के अभी के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, जी याद रखिएगा, जगदीप धनखड़।
तो अब तक मैंने भारत के जो भी राष्ट्रपति रहे सबका जन्मतिथि, उनका कार्यकाल, उनका नाम और उपराष्ट्रपति, ये सारी चीजों की जानकारी दी। निश्चित है कि ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और ये आपके लिए भविष्य में काफी उपयोगी हो, ऐसी शुभकामनाएं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।